Good morning, dear students. Chapter number 9th of civics, types of market around us. So what we will learn about हमारे आसपास में किस तरह की मार्केट होती हैं. This is what we are going to discuss here. So what we will learn about, क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें क्या क्या सीखेंगे. मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्केट, क्या क्या मीनिंग होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है मार्केट के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, किस किस तरीके की मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप, डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर में क्या डिफरेंस होता है. वी गो टू मार्केट टू बाय डिफरेंट थिंग्स, हम मार्केट जाते हैं अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए. मार्केट कैन बी ए स्पेसिफिक प्लेस और एनी अदर अरेंजमेंट वेयर गुड सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी बॉट इन रिटर्न फॉर मनी. मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर चीज़ें हम खरीद सकते हैं, सर्विसेज कुछ करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन रिटर्न ऑफ मनी, मनी के एक्सचेंज में. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट. इस चैप्टर में अलग अलग तरीके के मार्केट्स पढ़ेंगे, सेलिंग गुड्स पढ़ेंगे विद इन दीज मार्केट्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, we see different types of market around us. These may include hawkers, stall shops, big shops, complexes. Let us explore a few of them. अलग अलग तरीके की मार्केट है. हॉकर्स हो गए, स्टॉल शॉप्स हो गई, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए. सो दीज आर देयर. वीकली मार्केट. हैव यू एवर बीन अ मंगल बाजार? टू अ मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, अ वीकली मार्केट हेल्ड एवरी ट्यूसडे और वेडनेसडे नियर योर हाउस. काफ़ी बार हमने सुना है मंगल बाजार पीलीभीत में जो कि लगती है जामा मस्जिद के पास, या फिर कहीं पे बुद्ध बाजार लगती है. So these are called weekly market. Markets which are held every week on a fixed day are called weekly market. वो market जो कि fixed day पे लगती हैं उनको हम बोलते हैं weekly market. Every week we see these markets being set up by the roadside in our neighborhood. हम देखते हैं ये जो market होती है road side पे लगती है neighborhood में. The shopkeepers and traders at these markets set up their shops by afternoon and are open till last evening. The shops in these markets are not permanent but makeshift shops. The shopkeepers may set up their shop at a different place on each day in a week. ये शॉपकीपर्स होते हैं, ये ट्रेडर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह अपनी शॉप्स लगाते हैं, राइट. लेट इवनिंग में लगाते हैं, मॉर्निंग से या फिर आफ्टरनून के टाइम से. और जो मार्केट होती है, ये जो शॉप्स होती हैं मेक शिफ्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते रहते हैं. द मार्केट सेल अ वैरायटी ऑफ थिंग्स. मार्केट में अलग अलग तरह की चीज़ें बिकती हैं, सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, ग्रोसरीज आइटम एंड यूटेंसिल्स. पीपल कैन बाय अ वैरायटी ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर डेली यूज़ फ्रॉम सच मार्केट एट एन अफोर्डेबल प्राइस. यहाँ पर जो चीज़ें मिल जाती हैं लोगों के डेली यूज़ के पर्पज़ से, वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, राइट. अफोर्डेबल प्राइस मतलब जो कि वो खरीद सकते हैं इजीली. द गुड्स सोल्ड इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस बिकॉज द शॉप्स अरेंज इन अ वीकली मार्केट आर नॉट परमानेंट. जो गुड्स होते हैं वो वीकली होते हैं, जो गुड होते हैं वो ईजिली अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं क्योंकि जो मार्केट्स होती हैं वो वीकली होती हैं, राइट. परमानेंट शॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इक्विपमेंट टैक्सेस एंड वेजेस टू दी वर्क. जो परमानेंट शॉप्स होती हैं उनमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, इक्विपमेंट टैक्स हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन परमानेंट ये जो वीकली मार्केट होती है इनमें ऐसा कुछ नहीं होता. द शॉपकीपर्स इन द वीकली मार्केट इन्वॉल्व देयर फैमिली मेम्बर्स टू सेव मनी दे वुड अदरवाइज स्पेंड ऑन हायर्ड वर्कर्स. जो शॉपकीपर होते हैं किसी वीकली मार्केट में, उनमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व देयर फैमिली मेम्बर्स. वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जिससे कि उनका पैसा बच सके. मे को मोरओवर इन वीकली मार्केट अ बायर कैन ईजिली बार्गेन एंड नेगोशिएट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. To the presence of a lot of shops selling the same product, buyer like to go to weekly market for easy availability of goods at one place and an affordable price. जो buyers होते हैं, जो sellers होते हैं, वो उस market में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें जो होती हैं easily sell out हो जाती हैं. A market in the neighborhood, a local shop near your home which generally remain open throughout the week are part of main neighborhood market. वो market जो हमारे घर के आसपास होती है उसको हम neighborhood market बोलते हैं. These may be different types. वो अलग अलग तरीके की होती हैं. Some can be large permanent shops, बड़ी बड़ी शॉप्स हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं, सुपर मार्केट्स हो सकती हैं, वाइल कैन बी रोड साइड वेंडर्स, और छोटे छोटे वेंडर्स भी हो सकते हैं खोखे वाले. नेबरहुड शॉप्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं. दे सेल ग्रोसरी, कॉस्मेटिक आइटम्स, स्टेशनरी एंड ऑल अदर गुड्स ऑफ डेली यूज़. जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें नेबरहुड शॉप्स में मिल जाती हैं. दे केटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ शॉपर्स एज द मार्केट इज़ इन द नेबरहुड. यूजली द शॉपकीपर एंड द कस्टमर नो ईच अदर. ओके, क्योंकि जो मार्केट होती है वो नेबरहुड में होती है, इसलिए जो शॉपकीपर जो कस्टमर होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं. समटाइम्स द कस्टमर कैन बाय दी गुड्स इन क्रेडिट. इसलिए कई बार ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो चीज़ों को उधार में भी खरीद लेते हैं, राइट. शॉपिंग मॉल एंड complexes. In past few years, urban areas have witnessed a rise in multi-story air-conditioned building with shops on each floor selling branded products. ओके, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन बिल्डिंग है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर हम बोल सकते हैं जो उनका सेटअप है उसमें बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स सेल होते हैं. दीज प्लेसेस आर कॉल्ड मॉल्स. उन्हीं प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉल्स बोलते हैं. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ शॉप्स विद इन अ बिल्डिंग और अ डिफाइंड एरिया. एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें काफ़ी अलग अलग तरीके की शॉप्स होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर बिल्डिंग में.
राइट, दे सेल ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, वहाँ पर हर तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चाहे वो ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड हो. द मॉल्स हैव शोरूम्स ऑफ लार्ज कंपनीज विच स्पेंड ह्यूज सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट. जो मॉल्स होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि बहुत सारा मनी स्पेंड करते हैं. थर्स ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव विच एवरीबडी कांट अफोर्ड. ओके, ब्रांडेड गुड्स जो होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो चीज़ को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. बार्गेनिंग इन दीज शॉप्स इज नॉट पॉसिबल एज द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट फिक्स प्राइस. बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं फिक्स प्राइस पे होते हैं. चेन ऑफ मार्केट्स, द गुड्स दैट वी यूज़ आइदर ग्रो इन फार्म्स और आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. ओके, जो हम गुड्स खरीदते हैं वो या फिर फार्म में ग्रो होते हैं या फिर फैक्ट्रीज में बनते हैं. हाउएवर वी डू नॉट परचेज दीज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और अ फैक्ट्री. हम डायरेक्टली लेकिन उसको प्रोड्यूसर फैक्ट्री से नहीं करते. वी परचेज दैम फ्रॉम अ वीकली मार्केट, लोकल शॉप्स और मॉल. हम वो वीकली मार्केट से, लोकल शॉप से, मॉल से खरीदते हैं. हाउ विल सेलर्स इन दीज मार्केट प्रोड्यूस गुड्स टू सेल देम टू अस. तो सेलर्स किस टाइप से बेचते हैं? बिटवीन अ सेलर एंड बिटवीन बायर एंड प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एग्जिस्ट सेवरल ट्रेडर्स. उन दोनों के बीच में, बायर के और प्रोड्यूसर के बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं. दीज ट्रेडर्स आर अरेंज इन अ चेन ऑफ मार्केट्स. ट्रेडर्स होते हैं वो एक चेन में अरेंज होते हैं. वे आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अगर, जिनके बीच में बाइंग और सेलिंग होती है. ओके, दीज ट्रेडर्स आर नोन एज होलसेलर एंड रिटेलर. उन्हीं ट्रेडर्स को हम होलसेलर रिटेलर बोलते हैं. होलसेल मार्केट. अ प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल हिज और हर गुड डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स. जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचता है अपना प्रोडक्ट. इट इज़ बिकॉज अ फाइनल कंज्यूमर इज ऑफ्टन इंटरेस्टेड इन बाइंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स टू द प्रोड्यूसर, वेयर एज द प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हिज और हर गुड. जो बायर होता है उसको सेगमेंट में चाहिए होती हैं चीज़ें, बल्क में नहीं चाहिए होती बहुत सारी चीज़ें. लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो सोचता है कि बहुत सारा सामान एक साथ बेचा जाए. राइट, थर्स द प्रोड्यूसर सेल्स हिज और हर गुड टू द होलसेल मार्केट. इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना सामान कहाँ बेचता है? होलसेल मार्केट में बेचता है. अ होलसेलर पेज मनी टू द प्रोड्यूसर टू बाय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. होलसेलर मनी पे करता है ज़्यादा क्वांटिटी में जिससे कि ज़्यादा सामान खरीद सके. होलसेलर जनरली डील्स इन वन और फ्यू सेलेक्टेड आइटम. वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेलेक्टेड आइटम्स में डील करता है. वंस बॉट दे स्टोर द गुड्स इन बिग स्टोरेज स्पेसेस. एक बार खरीदने के बाद वो अपना जो गुड्स होता है बड़े बड़े स्टोरेज स्पेसेस में भर लेता है. राइट, नेक्स्ट इज रिटेल मार्केट. इन अ होलसेल मार्केट गुड्स आर रीसोल्ड इन बल्क टू द रिटेलर. होलसेल मार्केट में जो गुड्स होता है वो सेल किया जाता है फिर रिटेलर्स को. रिटेलर्स बाय द प्रोडक्ट्स टू सेल देम इन द ओन शॉप. रिटेलर्स उनको खरीदते हैं अपनी खुद की शॉप में बेचने के लिए. रिटेलर डील्स इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स. रिटेलर अलग अलग तरह की वैरायटी गुड्स में डील करता है. इट इज फ्रॉम अ रिटेलर दैट कंज्यूमर्स बाय डिफरेंट गुड्स. रिटेलर से हम लोग क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं. दस ही और शी हैज़ अ डायरेक्ट लिंक. इससे उसका लिंक जो होता है वो डायरेक्ट होता है विद द कस्टमर. सर्विसेज सच एज पैकर्स एंड मूवर्स, कोरियर सर्विसेज, इंटरनेट कैफे, ब्यूटी पार्लर्स एंड बुटीक्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिटेल मार्केट. सारे के सारे रिटेल मार्केट के पार्ट्स होते हैं. अदर मार्केट्स, अ पर्सन नीड्स टू गो टू अ फिजिकल मार्केट टू बाय गुड्स. एक पर्सन को फिजिकल मार्केट जाना पड़ता है चीज़ों को खरीदने के लिए. प्रेजेंट डे कंज्यूमर्स हैज नो टाइम टू गो टू द मार्केट ड्यू टू देयर बिजी लाइफस्टाइल. लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का बहुत बिजी हो चुका है इसलिए लोगों के पास टाइम नहीं है मार्केट्स में जाने का. सो दे प्रेफर बाइंग थिंग्स ऑनलाइन. इसलिए वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन चीज़ों को खरीदना. नाउ डेज वी कैन बाय एवरीथिंग ऑनलाइन. आज के टाइम पे हम सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं. बी इट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज, मेडिसिन, शूज़ और क्लोथ्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर थ्रू आवर फोन्स और कंप्यूटर्स. हम फ़ोन या फिर कंप्यूटर से ऑर्डर करके इन सारी चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं. वंस ऑर्डर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू आवर होम. एक बार जब हम ऑर्डर कर देते हैं गुड्स जो है हमारे घर तक डिलीवर हो जाता है. समटाइम्स पीपल ऑल्सो बाय गुड्स फ्रॉम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु कम डायरेक्टली टू डोरस्टेप टू सेल देयर प्रोडक्ट. थस बाइंग एंड सेलिंग नीड नॉट टू बी डन इन अ फिक्स्ड स्पेस लाइक मार्केट बट कैन बी डन थ्रू वेरियस अदर वेज. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खरीदना और बेचना सिर्फ दुकानों तक या फिर मार्केट तक ही सीमित नहीं है. हम उसको घर जाकर भी बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं. राइट, डिस्पैरिटीज इन द मार्केट में डिस्पैरिटीज कैसी कैसी हैं, डिफरेंसेस कैसे कैसे हैं. द मार्केट सीम्स लाइक एन ओपन स्पेस विच प्रोवाइड्स इक्वल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. मार्केट ऐसा लगता है जैसे कि एक ओपन स्पेस है जो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता हो. हाउएवर ट्रेडर हु सेट अप देयर शॉप्स इन अ वीकली मार्केट एंड ट्रेडर हु हैव शॉप्स इन मॉल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन जो ट्रेडर वीकली मार्केट वाले होते हैं और जो ट्रेडर्स जो होते हैं शॉपिंग मॉल्स वाले वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. द एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप देयर शॉप्स वेरी. उनका जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. द इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप अ शॉप इन अ वीकली मार्केट इज मच लेस देन शॉप इन अ मॉल. जो एक्सपेंडिचर होता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट मतलब शुरू में जो मनी लगाई जाती है वो एक वीकली मार्केट में बहुत कम होती है कंपेयर टू अ मॉल. सिमिलरली दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल प्रॉफिट. उनको प्रॉफिट भी अलग अलग होता है. अ ट्रेडर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल अर्न मोर देन अ ट्रेडर हु सेल्स हिज गुड्स इन अ वीकली मार्केट. जो शॉपिंग मॉल में होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है एक वीकली मार्केट के कंपैरिजन में. हाउएवर बोथ द ट्रेडर्स केटर टू डिफरेंट नीड्स. दोनों ट्रेडर्स होते हैं अलग अलग नीड्स को केटर करते हैं.
एंड अफोर्डेबिलिटी टू द कंज्यूमर, साथ साथ में अफोर्डेबिलिटी भी. अब कोई गरीब है वो शॉपिंग मॉल से नहीं खरीद सकता, राइट? सो he'll have to go to the weekly market. While some consumer prefer high price goods, जबकि कुछ consumers ऐसे होते हैं जिनको high price goods ज़्यादा अच्छे लगते हैं, branded products ज़्यादा अच्छे लगते हैं, so they have to buy this. Goods with quality claims, other prefers affordable goods. कुछ लोग quality पे ज़्यादा claim करते हैं और कुछ लोग जो है affordable चीज़ों पे ज़्यादा claim करते हैं. Okay children, thank you very much for watching the video. Complete the question answers.